दर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन करें अपने आंखों के सामने या हमारे सामने वो दृश्य को देखते हुए यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। देखिए, ईसा पूरी तरीके से कोड़ों की मार से वे पीड़ित किए गए हैं, मारे गए हैं। मारने के चलते उनका शरीर का मांस छितरा गया है, उनका हड्डी हड्डी अभी से टूट चुका है और अब ऐसे अवस्था में उनके शरीर में अब इतना बल नहीं रहा कि वे अपने क्रूस को ढोकर वे आगे बढ़े। और वो क्रूस आपके और मेरे पाप के भार के चलते, संसार भर के पाप के भार के चलते इतना अधिक भारी था कि वो क्रूस जब उनके कंधे पर रखा गया, वे झुक गए, वे वहीं से गिरने पर हो गए। लेकिन वे आगे बढ़े, वे आगे बढ़ते गए, वे आगे बढ़े, वे हिम्मत नहीं हारे, वे अपना क्रूस लेकर वे आगे बढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34, जो उन्होंने शिष्यों से कही थी, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने यह बात अपने जीवन में करके दिखाया। वे खुद अपना क्रूस को अपने कंधे पर लेकर, अपना क्रूस यानी हमारे पाप के भार के क्रूस को अपने कंधे पर लिए और हमसे कह रहे कि हम अपने क्रूस को लेकर हम उनका पीछा करें, उनका अनुकरण करें। हम देखते हैं यीशु के कंधे पर क्रूस के रास्ते का दूसरे स्थान पर देखिए, ईसा के कंधे पर क्रूस लादा जाता है और यीशु ने भारी क्रूस को लेकर उनके क्रूस कालवारी पहाड़ की ओर की यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी है। वे कंधे पर भारी क्रूस लिए वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग एक तरफ उन्हें खींच रहे हैं, शिष्यगण कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यूहन्ना के सिवाय, माँ के सिवाय, कुछ स्त्रियों के सिवाय। वहां उनका अपना, उनके साथ देने वाला, उनके दुख के साथ उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला और कोई नहीं वहां पर। सब सिपाहियां डाकू को मारने की तरह उन्हें मार रहे हैं, उन्हें खींच रहे हैं, वे उन्हें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं ईसा उस भारी क्रूस को लेकर वे गिरते हैं क्रूस को लेकर। जब वे क्रूस को लेकर गिरते हैं, इतना भारी क्रूस को लेकर गिरना, वे लड़खड़ाते हुए गिरते हैं। पथरीली रास्ता, नुकीला पत्थर पर वे मुंह के बल लड़खड़ाते हुए गिरते हैं और उनके ऊपर ये भारी क्रूस। आप अपने आंखों के सामने देखिए ना, किस प्रकार लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल यीशु गिर पड़े हैं। वे उनमें अब वे किसको बुलाए, किससे कहे, कहां देखे, कैसे आगे बढ़े। उनकी यह दयनीय अवस्था, वे शायद उस समय जरा सा अपने आंखें को उठाकर देखे होंगे, तब उनको वे लोग दिखाई दिए जिनको उन्होंने शांति का संदेश सुनाया था, जिनको उन्हें आंख दृष्टि दी थी, जिनको उन्हें खिलाया पिलाया था, जिन्होंने ईसा के द्वारा कई चमत्कार, चिन्ह चमत्कार देखे थे। वे सभी अब खड़े जरूर हैं, उस बीच में है, लेकिन वे नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रूस दो, क्रूस दो। और वे भी कोई सामने आकर यीशु के क्रूस ढोने में मदद करने या यीशु के साथ देने या यीशु के साथ सहानुभूति प्रकट करने कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हम इस 40 काल के दिनों में हम प्रभु के इतने गहरे दुखों पर मनन करें और हमारे आंखों के सामने प्रभु अपने कंधे पर क्रूस लादे आगे बढ़ते हुए दृश्य को हम न भूले, हमारे आंखों के सामने रखे। और हम आज जब अपने आप में मनन करते हैं तब हम देखें कि जब भी मैं पाप करता हूँ, जब भी मैं उन चीजों को दोहराता हूँ, उन पापों को दोहराता हूँ जो मैं कई बार पाप स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी बार बार दोहराने वाले पापों के खातिर आज यीशु का क्रूस और भी भारी हो गया है। आज हम ये दृश्य को सामने देखते हुए हम प्रभु के सामने कुछ समय बिताकर हम कहे, प्रभु तेरा क्रूस मुक्ति का निशान है। एक भाई का एक अनुभव याद आ रहा है। एक भाई जो प्रभु ईसा को नहीं जानता था, वो जब स्कूल पढ़ता था तब उसका एक दोस्त था जो ईसाई था या ईसा का भक्त था। उसकी दोस्ती इस भाई से हुई जिसका नाम मोहन था, हम मोहन रखते हैं, जिसका नाम मोहन था और उसका नाम है रोनी जो ईसाई था। अब रोनी और मोहन ये दोनों दोस्त हैं। रोनी मोहन के साथ बीच बीच में जब भी बात करते हैं दोनों, वो प्रभु ईसा के बारे में इसे कहा करता था कि प्रभु ईसा ऐसे थे, वैसे है, वे ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। इसके बारे में वो अपने दोस्त से रोनी बांटता था। ये सुनकर मोहन के मन में प्रभु ईसा के प्रति भक्ति जगा, प्यार जगा और वो भी अब ईसा का भक्त बना। वो विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ रहा है और ये अपने परिवार का इकलौता बेटा है। उसने देखा इनका बेटा अभी ईसा मसीह के बारे में जानने लगा है और वह प्रभु ईसा को शायद अपनाने को है, उतना उस बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वो शायद अभी हमारा बेटा नहीं रहेगा। उनको वो पसंद नहीं आया। वे नहीं चाहते थे कि इनका बेटा प्रभु ईसा में विश्वास करे और ईसा मसीह का अनुयायी बने। वे उसे टोकने लगे, डराने लगे, धमकी देने लगे, कभी कभी इसे मारते थे। लेकिन मोहन के दिल में ईसा मसीह के लिए इतना बड़ा, इतने अच्छे तरीके से या गहराई से ईसा के प्रति भक्ति उसमें थी कि वो उसे अभी कोई शक्ति दूर नहीं कर सकता था। वो भी अपने इस अवस्था में पहुंच गया था जैसे संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। ये मोहन भी करीब उसी अवस्था में आ पहुंचा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार टोकने के बावजूद भी जब मोहन अपने विश्वास से पीछा नहीं हटा, वो और भी अटल रहा। हम देखते हैं कि ये मोहन हर रोज जब स्कूल से वापस आता है तो इसके मम्मी पापा इसका इंतजार करते थे और साथ में खाना खाया करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ, एक दिन जब रोज की तरह वह अपने स्कूल से आया, तब उसने देखा, वो अपने मम्मी पापा को बुलाया, चलो हम खाना खाते। तो ये खाना खाने के लिए ये नहीं आए। मम्मी और पापा ने इनसे, मोहन से कहा कि बेटा तुम खा लो, हम खा लिए हैं। इसके मम्मी के ऐसे कहना, पापा के ऐसा कहना इसे कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ है, वे अकेले कभी मोहन को नहीं छोड़े हैं। लेकिन उस दिन ऐसा, जो भी हो, मोहन खाने के लिए बैठा, वो कभी ऐसा नहीं करता था। उस दिन उसे उसका दोस्त रोनी के द्वारा बताई गई बात याद आई। खाना खाने से पहले क्रूस का चिन्ह डालना है
अपने शरीर पर और खाने पर भी क्रूस का चिन्ह डालकर खाना, ये बात उसे याद आई। और उस दिन पूरे विश्वास के साथ वो सामने खून से लदा हुआ यीशु के चित्र को देखते हुए वह अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह डाला और साथ ही साथ उसके भोजन में भी क्रूस का चिन्ह डाला और वो खाने लगा। जैसे वो खाना खाया उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने उल्टी किया। जैसे वो उल्टी कर रहा था उसने आंखें ऊपर उठा के देखी कि उसके मम्मी पापा खिड़की से इस लड़के को देख रहे हैं। जानते हो, ये मम्मी पापा जब ये उनका बेटा, इकलौता बेटा, जब उसे मना करते थे कि वे ईसा में विश्वास न करे, आगे न बढ़े, जब वो नहीं मानता था, जब वो विश्वास में अटल रहा, तब वे बोले कि यदि ये बेटा हमारे कहना नहीं मानता है, ये हमारे साथ नहीं है, तो हमारे लिए ये बेटा मरने के बराबर है। और उस दिन मम्मी पापा ने उसके खाने में जहर मिला के उसे दिया था, जहर मिलाकर उसे खाना दिया था। और वो जैसे ही उसे खाना खाया उसने उल्टी की और बाजू में, जैसे उसके बाजू में जो बिल्ली थी, वो उस खाने को जैसे बिल्ली ने खाया, वो बिल्ली वहीं पर मर गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दृश्य उस बेटे को, मोहन को बड़ा धक्का लगा, बड़ा धक्का लगा। वो उठता है, वहां से उठता है, हाथ पैर धोता है और जो बाइबल और प्रार्थना पुस्तक उसके कमरे में था उसे पकड़कर वो खड़े होकर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं ना आज, तो आज से मैं प्रभु ईसा के लिए जीवित हूं। तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं मगर प्रभु ईसा के लिए मैं जीवित हूं। और वो निकल पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह गवाह देते हुए वह घूम रहा है। हर साल जिस दिन वो उसे दिया गया था, थोड़ा बहुत जहर तो उसके शरीर में जरूर गया था होगा, उसके चलते उसके माथे पर फुंसी आता है। माथे पर जब किसी ने उसे पूछा कि माथे पर क्या है, वो कहता है ये मेरे मम्मी पापा का प्यार का निशान है। और जब उसे कोई और आगे सवाल करता है मम्मी पापा का प्यार का निशान, तब वो उसे समझाने के लिए ये गवाह देता है क्रूस की शक्ति, क्रूस के चिन्ह की शक्ति। क्यों क्रूस के चिन्ह पर इतनी शक्ति है? यह क्रूस प्रभु का बहुमूल्य रक्त, प्रभु का पवित्र लहू, कीमती लहू हमें मुक्ति दिलाता है, छुटकारा दिलाता है, बंधनों से मुक्त करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उस दिन से यह मोहन अब ईश्वर भक्त है। जैसे वो प्रचार करने लगा, जैसे वो गवाह देने लगा, इसकी गवाह को सुनते हुए एक दिन इसके मम्मी पापा भी इसके पास आए, उसे माफी मांगे और वे भी प्रभु भक्त बनकर वे आगे जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु के सामने, जब हम इस 40 साल काल में प्रभु के दुख भोग पर हम इतने गहराई से मनन कर रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो क्रूस आपके कंधे पर लदा गया है, आज मैं भी आपके उस क्रूस के भार को मैं कम करना चाहता हूँ, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं उतना तो काबिल नहीं, मुझ में उतनी क्षमता तो नहीं, लेकिन मैं अपने छोटे मोटे उन बुरे आदतों को से दूर होते हुए मैं जरूर अपने अपने क्रूस को ढोते हुए आपका अनुकरण करूंगा, और मैं भी आपके क्रूस के रास्ते से जाते हुए मैं भी महिमान्वित होना चाहता हूं, और मैं आपके प्रेम की गवाही देता रहूंगा।